बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंग जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए ध्यान निरंकार जी। वाकई में सासंग जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है। और दास आशा भी करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आओ सत्संग जी हम सभी मिलकर सत्संग जी सच्चे सतगुरु का गुणगान करें, परम पिता परमात्मा का गुणगान करें। सत्संग जी आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए, देखा जाए तो आज सत्संग जी सुख को चाहने वालों की कमी भी नहीं है। सत्संग जी दुनिया के तमाम इंसानों की चाहत होती है सुख। कोई नहीं चाहता कि हमें दुखी हो या दुख मिले, सभी सुख को चाहते हैं सत्संग जी। किसी तरह से हम सुखी हो जाएं, किसी तरह से हमारा जीवन कल्याण हो जाए, हमारे जीवन में आनंद आ जाए। तो आओ सत्संग जी विचार करें, हम सभी समझने की कोशिश करें। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को यही बात समझाने के लिए ज़रा दाम पर आते हैं। क्या इंसानों समझ जाओ कि आखिर ये सुख मिलेगा कैसे, ये आनंद मिलेगा कैसे। हम तो चाहते हैं सुख, लेकिन क्या हम सुख तक पहुंच पाते हैं? हम आनंद की चाहत तो रखते हैं, क्या हम आनंद तक पहुंच पाते हैं? नहीं साधुसंगत जी, बीच रास्ते में ही हम भटक जाते हैं, रह जाते हैं। तो संत महापुरुष सत्संग जी कहते हैं, जैसा कि पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है, बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से सत्संग जी कहे हैं कि सुख शांति को चाहने वालों यह जानो सुख किसका नाम। अरे भैया, सुख शांति चाहते हो ना, चाहते हो ना कि हमारे जीवन में आनंद आ जाए, हम भी अपने जीवन का कल्याण कर लें। तो सुख क्या है पहले उसको तो जान लो, किसका नाम सुख है पहले उसको तो जान लो। उसको जाना ही नहीं और सुख की चाहत रख रहे हो, कैसे मिलेगी सत्संग जी? नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि सुख शांति को चाहने वालों यह जानो सुख किसका नाम। पल पल डरता है मन जिससे, पूछो तो दुख किसका नाम। अरे भैया, यह मन पल पल जिससे डर रहा है, यह मन बार बार बेचैन हो रहा है, तो फिर पूछो दुख किसका नाम। वाकई में सत्संग जी हमें समझना है, हमें विचार करना है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं है। सत्संग जी आज क्या हो रहा है, आज इस संसार में वस्तु कहीं है और ढूंढ हम कहीं और रहे हैं। वस्तु कहीं है और ढूंढ हम कहीं और रहे हैं, तो फिर वो वस्तु मिलेगा सत्संग जी? वो वस्तु नहीं मिल पाएगी। वो वस्तु हमें कभी नहीं मिलेगी जब तक उसका हमें जानकारी ना हो जाए कि वस्तु है कहाँ। जब तक सत्संग जी उस वस्तु को पहचानने वाले हमें साथ ना मिल जाए, तो फिर हमें वो वस्तु नहीं मिलेगी। कहते हैं ना कि बिन पहचान के वस्तु ढूंढे तुझे कौन समझाएगा। अरे बिना पहचान के वस्तु ढूंढ रहे हो, कौन समझाएगा। कहे अवतार बिना घर जाने पहुंच तू कैसे पाएगा। बाबा जी कह रहे अरे घर तो देखा ही नहीं, तो फिर घर कैसे चले जाओगे। आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। हमारी जो संगति है वो सत्संग जी साधु संतों का कर ले, क्योंकि साधु संत सदा हमें सत्संग जी सही मार्ग की ओर ले जाते हैं, सात्विक मार्ग की ओर ले जाते हैं, जिस पर हमें सत्संग जी आनंद मिलेगी, सुख मिलेगी। ऐसी संगति ना हो जो सत्संग जी हमें बीच रास्ते में ही भटका दे। ऐसी संगति ना हो सत्संग जी जो हमें सत्संग जी डुबा दे। संगति ऐसी करनी है जो हमें बेड़ा पार लगा दे सत्संग जी। कहते हैं ना संतों का संग इस दुनिया में, इस जग में सबसे महान है सत्संग जी। तो हमें संत महात्माओं का संग करनी है।
संत महात्माओं के संग से ही सत्संग जी हमारे जीवन का कल्याण होगा। आओ सत्संग जी हम सभी समझने की कोशिश करें, हम विचार करें। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं है। सत्संग जी, सत्संग जी परमपिता परमात्मा के असीम कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। इस जगत का जो कुछ भी सत्संग जी आज देख रहे हैं, सब कुछ सारे कार्य को संभालने वाले परमपिता परमात्मा है। इसका संग कर ले सत्संग जी, इसका संग कर ही हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। सत्संग जी ऐसे संभव नहीं है। कहते हैं ना कि गुरु बिनु भव निधि तरे ना कोई, अजो विरंच शंकर सम होई। जब तक गुरु का संग नहीं होगा तब तक इस परमपिता परमात्मा का हम दीदार नहीं कर पाएंगे, तब तक सत्संग जी इस परमपिता परमात्मा को हम नहीं पा पाएंगे। और सत्संग जी आज यह ब्रह्म ज्ञान की दात सतगुरु माता जी की असीम कृपा से हम सबों के पल्ले में आया है। तो इस ब्रह्म ज्ञान को सत्संग जी अपने जीवन में ढालकर, अपने कर्म में उतार कर जीवन को जीते चले जाए सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी जीना ही आ जाए, असल कार्य वही है कि हमें जीना आ जाए। बस ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बन जाता है सत्संग जी। सत्संग जी वैसे अगर देखा जाए तो भक्ति भजन में कोई पीछे नहीं है। सभी कहते हैं कि हम भक्ति भजन करते हैं, लेकिन बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने हम किसकी भक्ति करेंगे सत्संग जी? एक बड़ा सवाल होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आंखों से जब देख ले तो एक विश्वास सा हो जाता है। जब इस परमपिता परमात्मा का सत्संग जी दीदार हो जाए इस दिव्य दृष्टि से तो विश्वास सा हो जाता है। और सत्संग जी जब विश्वास हो जाए, पूर्ण विश्वास, तो फिर सत्संग जी कमी वेश किसी भी चीज़ की होती नहीं। फिर सत्संग जी सारे सत्संग जी वह हम भूले के ख़त्म हो जाते हैं, सारे भ्रम भ्रांतियाँ समाप्त हो जाती है। और इसके ओट आसरा लेकर सत्संग जी हम अपने जीवन को जीते चले जाते हैं। फिर मैंपन, अहंगपन, वैर, तकरार, ईर्ष्या, जात पात सब कुछ ख़त्म हो जाती है सत्संग जी। फिर सब में सत्संग जी परमात्मा का नूर हमें दिखाई देता है। सब में, हर घट में सत्संग जी वही परमात्मा दिखाई देता है। जब पहचान हो जाए तो सत्संग जी हमें प्रकट करने वालों का संग करना है, जो इस परमपिता परमात्मा से हमें रूबरू करवा दे, इस सत्य से रूबरू करवा दे। ऐसे सत्संग जी पूर्ण सतगुरु का संग कर ही हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे और सत्संग जी जीवन में आनंद और सुख प्राप्त कर पाएंगे। तो आओ सत्संग जी आज वेला है समझने की, संभलने की। फिर ये समय, मौका क्या पता सत्संग जी फिर मिलेगा या नहीं। अभी मिला हुआ है तो इसको हम सत्संग जी सफल बना लें, इसको हम जी ले सत्संग जी। आज माता जी की असीम कृपा से चारों तरफ ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जगी हुई है सत्संग जी, चारों तरफ प्रेम एकत्व मिलवर्तन की ज्योत जगी हुई है। तो सत्संग जी इस सत्य से रूबरू होकर, इस परमपिता परमात्मा से रूबरू होकर हम भी अपने जीवन को अच्छा बना ले, प्रेम एकत्व मिलवर्तन से भर ले। दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए दास क्षमा चाहेगा आप जिस भी संत महात्माओं के श्री चरणों में, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।